हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए चलिए बात करते हैं एक नया सेट के साथ जो कि मिसलेनियस बेस पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सारा का सारा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया। फिर से एक बार दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया। आपके पास ऑप्शन है, पहला रूस, दूसरा एस्टोनिया, तीसरा लिथुआनिया या चौथा यूक्रेन। तो जो पूछ रहा है जो कि कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र किया। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर जो होगा वो होगा एस्टोनिया। कौन सा? एस्टोनिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षेस। दक्षेस जो है, दक्षेस सार्क जिसे बोला जाता है, आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था। सार्क जो शुरू किया गया उसका जो है उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन चलिए देखते हैं। ऑप्शन है आपके पास, ए एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, दूसरा सैनिक संधि, तीसरा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान या चौथा क्षेत्रीय सहयोग। क्षेत्रीय सहयोग। तो देख सकते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है दक्षेस आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था। तो उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका आंसर जो होगा, चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा आपको क्षेत्रीय सहयोग। क्षेत्रीय सहयोग करने के लिए ही इसका गठन किया गया है सार्क का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। मतलब पूछ रहा है जो मदर टेरेसा ने जो स्थापित धर्म संघ किया था उसका नाम पूछ। तो ऑप्शन है आपके पास, पहला मिस्टर्स ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, और तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लव, या चौथा ऑप्शन है आपके पास चैरिटी फॉर लव ऑल, सॉरी चैरिटी फॉर ऑल। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है मिस्टर्स ऑफ चैरिटी, दूसरा है मिशनरीज ऑफ चैरिटी, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लव, या चौथा ऑप्शन है आपके पास चैरिटी फॉर ऑल। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर जो होगा वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील का मुख्य विशेषता क्या है। पंचशील जो समझौता होता है उसको जो किया गया है उसका मुख्य विशेषता क्या है। पहला निर्गुणता, दूसरा है आर्थिक सहयोग एवं विकास, तीसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक संबंधों का विकास, या चौथा ऑप्शन है आपके पास देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। फिर से एक बार देख लीजिए। कह रहा है पंचशील का मुख्य उद्देश्य क्या है। निर्गुणता, दूसरा है आर्थिक सहयोग का विकास, तीसरा है सांस्कृतिक संबंधों का विकास, चौथा ऑप्शन है देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। तो ये जो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों, ये होगा आपको आंसर नंबर 4, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो है मिसलेनियस का क्वेश्चन है और ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिहार एसएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो मिसलेनियस है वो क्वेश्चन है सारा का सारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिछेंद्री पाल निम्न में से एक सुपरिचित नाम है। बिछेंद्री पाल का नाम हर एक कोई जानते ही होइएगा। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए है खेल कूद में, दूसरा संगीत में, तीसरा नृत्य में, या चौथा पर्वतारोहण में। तो बिछेंद्री पाल का नाम के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो आप लोग को भी पता है बिछेंद्री पाल जो है तो किससे रिलेटेड है, तो वो पर्वतारोहण से। किससे? पर्वतारोहण से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है। लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस,
देवीलाल ने या फिर मोरारजी देसाई ने। ये भी आंसर आप लोगों को पता ही होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में भी लिख के दीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपको लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो वो दिए थे आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। ए ऑप्शन है आपके पास रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय और डी ऑप्शन है आपके पास बी आर अम्बेडकर। तो किन्हें बोला जाता है गुरुदेव? तो आप लोगों को भी पता होगा। इनका ऑप्शन जो इसका आंसर जो होगा वो होगा रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोला जाता था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आप लोग भी जानते ही होइएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन इसका। पंजाब में उग्रवाद के आतंक को रोकने के लिए, नेक्स्ट आंसर है ऑप्शन है आपके पास, देखिए विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। अगला ऑप्शन है लड़कियों की विद्यालय शिक्षा को सुधारने के लिए। और चौथा ऑप्शन है वयस्कों को साक्षर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो है ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड है। तो ब्लैक बोर्ड किस चीज़ से है? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है आपको विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन है, सबको पता होगा ये भी। चिपको आंदोलन है छुआछूत रोकने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन, दुग्ध उत्पादन के लिए एक संघ या इनमें से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है दोस्तों? तो सभी को पता होगा, आप लोगों को भी। ये है वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन था, वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्परांटो क्या है? एस्परांटो क्या है? आप लोगों को भी पता है। चलिए इसका को ऑप्शन देखते हैं, एस्परांटो क्या है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला, लैटिन अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत का नाम है एस्परांटो। दूसरा है स्पेन का बंदरगाह नगर है एस्परांटो। तीसरा, एक खेल का नाम है एस्परांटो। या चौथा, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है एस्परांटो। फिर से देख लीजिए, एस्परांटो क्या है? तो लैटिन अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत। सेकेंड ऑप्शन है स्पेन का बंदरगाह नगर। थर्ड ऑप्शन है आपके पास एक खेल का नाम है एस्परांटो। या फोर्थ ऑप्शन है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है एस्परांटो। तो एस्परांटो क्या है दोस्तों? तो ये है आपको आंसर इसका होगा फोर, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है एस्परांटो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखा है, किसने लिखा है? फिर से देख लीजिए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किसने लिखा है? ए ऑप्शन है पहला नीरज सी चौधरी ने। दूसरा ऑप्शन है खुशवंत सिंह ने। तीसरा ऑप्शन है कमला दास ने। चौथा ऑप्शन है आपके पास बलवंत गार्गी ने। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपको नीरज सी चौधरी ने। किसने? नीरज सी चौधरी ने लिखा है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह भाषा जो भारत में
हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है? ठीक है, बोली जाती है। कौन सी भाषा है वो दोस्तों? तो वो है आपको कौन सा? तेलुगु भाषा जो है वो हिंदी के बाद जो है दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है। कौन सी भाषा है दोस्तों? तो ये है आपको तेलुगु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं केवल जर्मनी, केवल फ्रेंच, जर्मनी और फ्रेंच, या फिर चौथा ऑप्शन है आपके पास अंग्रेजी, फ्रेंच और इटालियन। तो बोल रहा है स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं। तो बताइए, आप लोग आंसर भी दे सकते हैं। तो चलिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर है आपको चौथा होगा आंसर, अंग्रेजी, फ्रेंच और इटालियन जो है स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच और इटालियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यूनेस्को की कार्यभाषाएं हैं। यूनेस्को की कार्यभाषाएं हैं, कौन सा है? ऑप्शन आपके पास है, देखिए, पहला केवल फ्रेंच, केवल अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच केवल, जर्मन, फ्रेंच और रूसी। तो बताइए यूनेस्को की कार्यभाषाएं कौन सा है? तो चलिए इसका जो आंसर हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको जर्मन, फ्रेंच और रूसी। कौन कौन? जर्मन, फ्रेंच और रूसी जो है वो आपको यूनेस्को की कार्यभाषाएं हैं। जर्मन, फ्रेंच और रूसी यूनेस्को की कार्यभाषाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, सेकंड ऑप्शन है विज्ञान की लोकप्रिय बनाने के लिए, थर्ड ऑप्शन है सांस्कृतिक समझ की प्रगति के लिए, या फोर्थ ऑप्शन है आपके पास खेल में असाधारणता के लिए। क्या कहता है? कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार ये जो आपको किस फील्ड में दिया जाता है? तो आप लोगों को भी पता होगा, ये जो है आपको दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? ऑप्शन है आपके पास भौतिकी में, दूसरा है गणित में, तीसरा रसायन शास्त्र में, या चौथा है प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक में। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक में, मनोविज्ञान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? आप लोग को भी पता होगा दोस्तों, ये ऑप्शन तो पता ही होगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा भी गया है। टेनिस के लिए, फुटबॉल के लिए, तीसरा गोल्फ के लिए, चौथा बैडमिंटन के लिए। तो बताइए आप लोग, थॉमस कप किस खेल के लिए दिया जाता है? तो किस खेल के लिए दिया जाता है दोस्तों? तो थॉमस कप जो है वो आपको बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। किसके लिए? बैडमिंटन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम एशियाई खेल हुए थे, पूछ रहा है प्रथम एशियाई खेल हुए थे कहाँ पे? पेकिंग में, टोक्यो में, नई दिल्ली में, या कोलंबो में। तो प्रथम एशियाई खेल हुए थे, तो ये दोस्तों कहाँ पे हुए थे? ये हुए थे आपको नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल आपको हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए क्योंकि ये सभी तक पहुंचना चाहिए। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद।